लिए कि मैं कुछ कहूँ आप सवाल समझ लेना, मैं कहूँ भ्रष्टाचार तो आप केजरीवाल समझ लेना। यही तो है केजरीवाल। दिल्ली में विधानसभा चुनाव है। एक तरफ केजरीवाल जी कहते हैं कि हम काम की राजनीति कर रहे हैं और बीजेपी के ऊपर आरोप लगाते हैं कि बीजेपी गाली गलौज राजनीति कर रही है। एक तरफ कहते हैं कि हम चैलेंज करते हैं कि जो है बीजेपी के पास आखिर सीएम चेहरा कौन है, और तमाम तरह के आरोप लगाते हैं। लेकिन ग्राउंड जीरो पर लोगों का क्या मानना है, दिल्ली में किसकी सरकार बनने वाली है, केजरीवाल जी रिटर्न करेंगे या परिवर्तन होगा, इन सब चीज़ों को लेकर लोगों के बीच में आए हैं। क्या नाम है सर? जी सनातनी रवि रंजन नाम है। तो आपने कहा कि सनातनी रवि रंजन नाम है, तो पक्का बीजेपी के समर्थक होंगे आप? जी सनातनी होने से ये नहीं है कि बीजेपी का समर्थक हूँ, लेकिन वर्तमान की परिस्थिति को देखते हुए बीजेपी बेहद ही अच्छा कार्य कर रही है हिंदुओं के लिए, इसलिए मैं बीजेपी को सपोर्ट करूंगा। ठीक है। और जो आप जो बोल रहे हो कि सनातनी करते हैं बीजेपी को सपोर्ट, बिल्कुल करना चाहिए भाई साहब। हम केजरीवाल जी भी तो दे रहे हैं भाई, 18,000 रुपया दे रहे हैं ग्रंथियों को, महंतों को, तो ये भी नहीं लेंगे। सुनिए, केजरीवाल जी पिछले 10 साल से शासनकाल में हैं। इन 10 सालों में क्यों नहीं उन्होंने 18,000 रुपए दे दिए पुजारियों को, ये बताइए मुझे। पत्रकार साहब बस छोटा सा सवाल है, कितने महंती और कितने ग्रंथी होंगे हमारे देश में? कितने ग्रंथी होंगे? दिल्ली की बात कर। हाँ, दिल्ली में कितने होंगे? 1000 ले लेते हैं, 2000 ले लेते हैं, 2000 ले लिए। 2000 के चक्कर में समझ रहे आप, एक पूरा परिवार का वोट टानने की कोशिश किया जा रहा है। भैया षड्यंत्र समझिए। यहाँ कोई गेम नहीं चल रहा है जो गेम खेला जा रहा है। हर एक पंचवर्षीय योजना खत्म होते ही दूसरा गेम पलट दो, यहाँ वो नहीं चलेगा। अब सीधी सी बात है, दिल्ली वालों सुधर जाओ वरना ये रगड़ देंगे तुमको। जैसी सरकार तुमने चुना था ना 5 साल पहले, 3-3.5 साल में वो जेल के अंदर घुसा चले गए थे। तो इस बार सोच समझ कर चुनना। और अगर बीजेपी वाले नुपुर शर्मा जी को टिकट देते हैं और उनको मुख्यमंत्री का चेहरा बनाते हैं, तो मैं गारंटी कहता हूँ अगले 45 साल तक बीजेपी की सरकार दिल्ली में होगा। आप सलाह दे रहे हो या धमका रहे हो? नहीं, दिल्ली वालों को धमका नहीं रहे हम। कट्टर ईमानदार मुख्यमंत्री कौन से दारू पी के कहीं भी पड़े रहते, कट्टर ईमानदार। ऐसा ईमानदार हमरे भैंसिया चराता है, ठीक बनू ऐसे हम भैंसिया चराते हैं। बहुत बढ़िया बात बोल रहा है भैया। उसी पे तो उसी के लिए कि मैं कुछ कहूँ आप सवाल समझ लेना, मैं कहूँ भ्रष्टाचार तो आप केजरीवाल समझ लेना। यही तो है केजरीवाल। इसका इससे ज्यादा क्या करा है इसने? भ्रष्टाचार के सिवा कुछ करा है? डीटीसी में घोटाला कर देता है, उसके बाद से जल बोर्ड में घोटाला कर देता है, स्वाति मालीवाल को ऑफिस में आवास पे बुलवा के पिटवा देता है। यही सब तो काम करवाता है केजरीवाल। इससे बढ़िया कौन सा काम करवाया? यही तो मैं बोल रहा हूँ सर, काम तो केजरीवाल ने बहुत किए हैं। देखिए जब वो शासन में आए तो एक पे एक दारू फ्री कर दिए, समझे कि दारू पियो और अपनी बहन बेटी को घर में जाके खूब मारो, असॉल्ट हुआ। उसके बाद में देखा कि बंद करना पड़ा तो ये स्वाति मालीवाल पे असॉल्ट कर दिए कि दिल्ली की जनता तो मार रही है, मैं क्यों पीछे रहूं, मैं भी मारूंगा महिलाओं को। यहाँ पर फ्री दारू आप लोग कहते हो, फ्री दवाई भी तो दे रहे हैं, फ्री बिजली भी दे रहे हैं, पानी भी दे रहे हैं। दवाई, एक मिनट, दवाई के नाम पे कब का एक सिरप मिल जाता है और पैरासीटामोल की 4 गोलियां मिल जाती है। इससे ज्यादा कोई दवाई मिला हो किसी को तो बताएं हमको। आप वहाँ पे जाके और कोई और दवाई लेके आओ। मेरे सर एक रिपोर्ट आई है अभी, मोहल्ला क्लिनिक में जाने वाले लोग, जैसे समझ लीजिए पहले 100% लोग 100 लोग जाते थे, अब 78 लोग जा रहे हैं सिर्फ, क्योंकि वहाँ पे दवाइयों की कमी है। ये रिपोर्ट आया अभी का रिपोर्ट है। सीएजी का 9 रिपोर्ट दबा के बैठी है ये क्या बोलते हैं आतिशी। क्यों नहीं उजागर कर रही है उसको? क्योंकि पता है कि हमने भ्रष्टाचार किया है। ये भ्रष्टाचार कब आएगा सामने? जब कोई दूसरी सरकार बनेगी, और वो सरकार बनेगी। अब हम चाहते हैं, बात है मोहल्ला क्लिनिक नहीं बना है कहीं पे। जहाँ पे भी मोहल्ला क्लिनिक बना है वो खंडर हो चुका है और वहाँ पे कुत्ते रह रहे हैं आजकल, गली कुत्ते सीधी सुन रहे हैं। वहाँ पे रोहिंग्या भी रह रहे हैं जिनको भगाने का काम किया जा रहा है और किया जाएगा आगे तक। एक चीज मैं पूछना चाहता हूँ आपसे। मैं शास्त्री नगर से आता हूँ, वहाँ पे पीछे भारत नगर है, वहाँ पे एक सरकारी अस्पताल है, ठीक है। आप एक चीज बताओ, अगर सारा दवाई वहाँ पे मिल जाता सरकारी अस्पताल में, तो सामने 4 केमिस्ट के दुकान क्यों खुले होते? ये बता दो मुझे। अरे केजरीवाल काम करें तो कैसे करें भाई, बीजेपी वाले करने नहीं देते। सीबीआई और ईडी लगाकर जेल में। बताइए आपने क्या मुद्दे पे आया था? आप यहाँ पे मुद्दा क्या था कि जन लोकपाल बिल लाएंगे। आपका सरकार पंजाब में भी है, चलिए मान लेते हैं यहाँ पे आपको काम नहीं करने देता एलजी, मगर पंजाब में तो आपकी पूर्ण बहुमत की सरकार है, वहाँ पे काम क्यों नहीं कर रहे हैं आप जन लोकपाल बिल वहाँ क्यों नहीं ला रहे हैं? हमारे में खालिस्तानी नहीं करने दे रहे होंगे। अरे क्या बात बोला भाई ने यार, बहुत बढ़िया बात बोला है। आप लोगों का कहने का मतलब है केजरीवाल खालिस्तान के समर्थक? बिल्कुल है। वो तो बोलते हैं कि मुझे स्वतंत्र राष्ट्र का प्रधानमंत्री बनना है, प्रमुख बनना है स्वतंत्र राष्ट्र का। तो स्वतंत्र राष्ट्र का मांग अभी कौन कर रहा है? आप ही बता दो। खालिस्तानी कर रहे हैं ना? भक्त हैं केजरीवाल जी, भगत सिंह का फोटो पीछे लगा। चूतिया बोल दूंगा आपको बुरा लग जाएगा, मैं चूतिया बोल दूंगा इनको बुरा लग जाएगा, फिर बोलेंगे कि पूर्व मुख्यमंत्री को ऐसा बोल रहे हो। चूतिया है भाई।
वैसे माननीय है, नहीं माननीय आपके लिए होंगे, संयोजक है आम आदमी। आपके लिए माननीय होंगे, हमारे लिए नहीं है। हम तो आम आदमी समझते हैं। पे बैठे हैं, ऐसा नहीं बोलना चाहिए, लेकिन मैं इतना जरूर नहीं बैठे, कहूंगा, कौन से कानूनी पद पे बैठे हैं भाई? सुनो ना, इतना जरूर कहूंगा, अगर वो देशभक्त होते ना तो देश को बर्बाद करने वाले लोगों के साथ खड़ा नहीं होते। जो खालिस्तान जिंदाबाद कहते हैं उनके साथ खड़ा नहीं होते। जो पाकिस्तान का झंडा इनके लहरियों में रैली में फहराया जाता है वो नहीं होता। जो आतंकवादियों का समर्थन करते हैं उनको टिकट दिया जाता है, ये नहीं होता। दिल्ली में शिक्षा अगर अच्छे स्तर पे देते तो दिल्ली के बच्चे फेल नहीं होते। अगर दिल्ली में सही तरीके से विकास होता तो आज जो जनता, यहाँ की जनता रोड पे पहुंचा हुआ है वो नहीं होता। अगर दिल्ली में सही तरीके से महिलाओं पे ध्यान दिया जाता तो महिला जो बस फ्री किया गया है ना, जब रोड वहाँ बस स्टैंड पे खड़ी होती है ना तो ड्राइवर डायरेक्ट कहता है ये देखो पिंक ठेके वाले आ गई। तो इस तरीके का अगर विकास केजरीवाल किए हैं तो मैं कहता हूँ दिल्ली वालों इनको झाड़ू मारकर भगाओ, क्योंकि तुम्हारे घर की महिलाएं को ये बदनाम कर रहे हैं। ये जो टिकट दे रहे हैं ना फ्री वाला, इनसे इनके घर की महिलाओं पे उंगली उठाया जा रहा है, और उंगली उठाने वाला कौन? 2 कौड़ी के लोग हैं ये।